हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मूविंग टू एसएससी में। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की पोस्ट के बारे में, और जिसमें हवलदार की भी पोस्ट की एग्ज़ाम होती है एमटीएस और हवलदार के लिए। उस एग्ज़ाम की हम पूरी से पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। और दोस्तों, अगर आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मूविंग टू एसएससी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसी ऐसी वीडियो लाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार के बारे में। ये होती क्या है? तो दोस्तों, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ है। ये किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में एक जस्ट लाइक अ पियोन जॉब है। और बात करते हैं इस हवलदार पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों, ये किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में एज अ सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे इनकी भर्ती होती है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके क्वालिफ़िकेशन और एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होती है और इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, और इसको क्वालिफाई करने के लिए हमको कितने नंबर की ज़रूरत होती है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भराई जाएगी। तो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगी 26 जून 2025 को, और ये चलेगी 25 जुलाई 2025 तक। ये सभी डाटा एसएससी ने अपने एकेडमिक कैलेंडर में कह दिए हैं। और दोस्तों, बात करते हैं मंथ ऑफ एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम किस मंथ में होगा? तो एग्ज़ाम होगा आपके सितंबर टू अक्टूबर 2025 में। ये बहुत सारे शिफ्ट में इसके एग्ज़ाम चलते हैं, क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम है एसएससी का जिसमें कई सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट इस। दोस्तों, बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। जैसा कि एसएससी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि एसएससी एमटीएस और हवलदार की टोटल पोस्ट 12,523 होने वाली है। हाँ दोस्तों, 12,523। और ये 2024 में ये 9,500 के आसपास थी। 9,500 के आसपास। ठीक है दोस्तों, ये 12,523 में जो एमटीएस के लिए पोस्ट है, जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए पोस्ट है, वो है दोस्तों 11,994। और इसमें से जो बच गए, मतलब हवलदार के पोस्ट हैं, इसमें से 529 पोस्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार के क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि कौन कौन से इसको स्टूडेंट कौन कौन से इसको भर सकते हैं। तो दोस्तों, वो सभी कैंडिडेट जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th क्लास पास हो, यानी कि मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उसने पास कर रखी हो, तो वो सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, सिर्फ 10th पास कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, या इससे जो हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचीव कर चुके हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन फुलफिल है। तो दोस्तों, इस एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास। दोस्तों, अब कर लेते हैं एज के बारे में बात, कि इस पोस्ट को फिल करने के लिए कैंडिडेट की एज कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। और जो हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इस फॉर्म को भरने के लिए जो हमको फ़ीस देनी है, वो कितनी देनी है। तो जो भी कैंडिडेट जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हो, उनके लिए 100 रुपये इस फॉर्म की फ़ीस रखी गई है। और जो कैंडिडेट एससी हो, एसटी हो, या पीडब्ल्यूडी हो, या एक्स सर्विसमैन हो, या कोई भी महिला, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए एक भी फ़ीस नहीं रखी गई है दोस्तों। यानी कि दोस्तों, मेल कैंडिडेट जो जनरल में है या ओबीसी में, उन मेल कैंडिडेट को 100 रुपये लगेंगे, और किसी भी कैंडिडेट को नो फीस। और दोस्तों, बात करते हैं फिज़िकल एलिजिबिलिटी की। तो फिज़िकल एलिजिबिलिटी में मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं मेल कैंडिडेट के बारे में। तो मेल कैंडिडेट का सबसे पहला हाइट होना चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। ये 81 सेंटीमीटर जो होता है फुल्ली एक्सपेंडेड होना चाहिए। यानी कि आप जब सांस अंदर भरते हैं, अपने छाती को फुलाते हैं, तब फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि आपको सबसे पहले होना चाहिए 76 सेंटीमीटर, और इसको फुलाने के बाद आपको होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आती है 1600 मीटर की वॉकिंग 15 मिनट्स में। ये 15 मिनट में हमको 1600 मीटर चलना है, दौड़ना नहीं है दोस्तों। 15 मिनट में हमको 1600 मीटर चलना है, मतलब 1.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 1.6 किलोमीटर हमको चलना है। ओके दोस्तों।
अब दोस्तों बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में। तो फीमेल कैंडिडेट का हाइट सबसे पहले होना चाहिए 152 सेंटीमीटर, वेट होना चाहिए 48 किलोमीटर, मतलब वेट और हाइट एक इक्वल प्रपोर्शन में होना चाहिए। और इनको 20 मिनट में 1000 मीटर की वॉकिंग करनी है, मतलब 1 किलोमीटर इसको वॉकिंग करना है 20 मिनट में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। अब दोस्तों बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, तो दोस्तों ये ऑनलाइन मोड में होता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसको कहते हैं। ये हमको कंप्यूटर में हमको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन मोड में। इन सभी एग्ज़ाम के लिए सेंटर अलॉट होते हैं, वहाँ पे हमको एग्ज़ाम देना। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम में होते हैं हमारे 2 सेशन। पहले सेशन को हम कहते हैं सेशन फर्स्ट, और दूसरे सेशन को हम कहते हैं सेशन 2। और दोस्तों ये दोनों सेशन एक ही दिन में होते हैं। जैसे ही पहला सेशन एंड होता है, सेकंड सेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं सेशन 1 में क्या क्या पूछता है। तो सेशन 1 में 2 स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में दोस्तों पूछा जाता है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज़, इसमें मैथ्स के सवाल होते हैं। और दूसरे स्टेज में हमको पूछा जाता है रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि रीजनिंग के क्वेश्चन। तो दोस्तों सेशन 1 में 2 स्टेज, पहले स्टेज में मैथमेटिक्स और दूसरे स्टेज में हमको रीजनिंग पूछा जाता है। दोस्तों मैथमेटिक्स के हमारे टोटल 20 सवाल होते हैं, और रीजनिंग के भी हमारे टोटल 20 सवाल होते हैं। और ये 20 सवाल 60 मार्क्स के होते हैं। इसका मतलब एक सवाल जो है वो हमारा 3 नंबर का होता है, इसीलिए हमारे 20 सवाल के नंबर होते हैं 60 नंबर। और रीजनिंग में भी हमारे 20 सवाल होते हैं, जो कि एक सवाल हमारा 3 नंबर का होता है, इसीलिए 20 क्वेश्चन हमारे 60 मार्क्स के होते हैं। और दोस्तों ये दोनों को हमको 45 मिनट में कंप्लीट करना होता है। ये दोनों के लिए हमको कंबाइंड टाइम मिलता है 45 मिनट का, जिसमें हमको मैथ और रीजनिंग के 20-20 सवाल यानी 60-60 मार्क्स के, यानी टोटल 120 मार्क्स के हमको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और दोस्तों इस सेशन फर्स्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें सारे क्वेश्चन, मतलब 20 और 20 टोटल 40 क्वेश्चन, दोस्तों टोटल 40 क्वेश्चन जो है आप अटैम्प्ट करके आइएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब दोस्तों जैसे ही पहला सेशन एंड होगा, सेकेंड सेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। और इस सेकेंड सेशन में भी 2 स्टेज होते हैं, एक फर्स्ट स्टेज और दूसरा सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस होता है, पॉलिटी होते हैं, और जीके जीएस भी होते हैं। इसमें जनरल नॉलेज के भी पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट स्टेज में हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें भी हमारा एक क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है, इसीलिए 25 क्वेश्चन के टोटल 75 मार्क्स होते हैं। और दोस्तों इसके सेकंड स्टेज में हमारे से इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज होती है इसमें, और कॉम्प्रीहेंशन पीछे पूछे जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन के टोटल 5 सवाल होते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये इसमें इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर पूछे जाते हैं। ये भी हमारे दोस्तों 25 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, इसीलिए ये 25 क्वेश्चन के मार्क्स 75 होते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसको हमको करने के लिए टोटल कंबाइन में हमको 45 मिनट का टाइम मिलता है। फर्स्ट सेशन में भी हमको 45 मिनट का टाइम मिलता है, सेकेंड सेशन में भी 45 मिनट का टाइम मिलता है। फर्स्ट सेशन में भी 120 मार्क्स के होते हैं, और 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमारे मार्क्स होते हैं 150, मतलब 150 मार्क्स के इसमें पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें हमारे होते हैं 50, ठीक है। और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इसीलिए 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 मार्क्स, ठीक है। 150 मार्क्स का होता है हमारा सेशन 2। और दोस्तों इसको करने के लिए हमको 45 मिनट का टाइम मिलता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग है। दोस्तों इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन अगर सही करोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो 1 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग में अगर हम एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारे 1 मार्क्स कट जाएंगे, और अगर हम एक क्वेश्चन सही करते हैं तो हमको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये रहा एग्ज़ाम पैटर्न एसएससी एमटीएस और हवलदार का, जिसमें हमारा सेशन 1 जो है दोस्तों, सेशन 1 में हमारा नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और इसमें हमें टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये टोटल 120 मार्क्स के होते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि सेशन 2 उन्हीं स्टूडेंट का चेक होगा जो सेशन 1 में पास होंगे, मतलब ये एक क्वालिफाइंग है, और इसमें हमको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसमें क्वालिफाई होने के बाद ही हमारा सेशन 2 चेक होता है दोस्तों।
सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स से, और इसको करने के लिए 45 मिनट का टाइम मिलता है। और दोस्तों इस सेकेंड सेशन में निगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि अगर एक क्वेश्चन हमारा सही होता है तो 3 मार्क्स हमको मिलते हैं, और अगर एक क्वेश्चन हमारा गलत होता है तो हमारे 1 मार्क्स कट जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आप एग्ज़ाम पैटर्न और इसके एप्लीकेशन करने की क्वालिफ़िकेशन और इसकी फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी के बारे में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मूविंग टू एसएससी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लाइक का आइकन भी ज़रूर दबाएँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।